शब्द हेलो दोस्तों, कार्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो हर भारतीय कार प्रेमी के दिल में बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर की, एक ऐसा नाम जो भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का प्रतीक है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और यादों का हिस्सा है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अगले 18 मिनट में हम आपको इस आइकॉनिक कार की वापसी, इसके इतिहास, अफवाहों और भविष्य के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया। अगर आप 70, 80 या 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो एम्बेसडर आपके लिए सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटस सिंबल थी। सरकारी अफसरों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक, टैक्सी ड्राइवर्स से लेकर फैमिली रोड ट्रिप्स तक, एम्बेसडर हर जगह थी। इसका बॉक्सी डिज़ाइन, क्रोम ग्रिल और वो रेट्रो चार्म इसे भारतीय सड़कों का राजा बनाता था। लेकिन 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया और हमारा प्यारा एम्बी इतिहास बन गया। या शायद ऐसा हमने सोचा था। अब 2025 में इसकी वापसी की खबरें हर तरफ छाई हैं। इंटरनेट पर चर्चा गर्म है और हम यहाँ हैं सच और अफवाह को अलग करने के लिए। तो 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर का क्या माजरा है? क्या ये वाकई वापस आ रही है? क्या ये इलेक्ट्रिक होगी, सेडान होगी, क्रॉसओवर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पुरानी एम्बी की आत्मा को बरकरार रखते हुए भविष्य को गले लगाएगी? चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सेगमेंट 1, एम्बेसडर का गौरवशाली इतिहास। एम्बेसडर की वापसी इतनी बड़ी खबर क्यों है, ये समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। हिंदुस्तान एम्बेसडर का जन्म 1957 में हुआ था, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा प्लांट में इसे बनाना शुरू किया। ये कार ब्रिटिश मॉरस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर आधारित थी, जिसे एलेक इसिगोनस ने डिज़ाइन किया था, वही जीनियस जिन्होंने मिनी और मॉरस माइना बनाई। लेकिन भले ही इसकी जड़ें ब्रिटिश थीं, एम्बेसडर पूरी तरह भारतीय बन गई। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। कल्पना कीजिए, एम्बेसडर नेताओं, नौकरशाहों और स्टेटस दिखाने वालों की पहली पसंद थी। इसका विशाल केबिन, सेमी मोनोकॉक डिज़ाइन की वजह से पूरे परिवार को आराम से समा सकता था। ये मजबूत थी, भरोसेमंद थी और भारत की मुश्किल सड़कों को आसानी से झेल सकती थी। दशकों में इसके मार्क 2, मार्क 3 और मार्क इव जैसे अपडेट आए, इंजन और स्टाइल में बदलाव हुए, लेकिन वो रेट्रो चार्म हमेशा बरकरार रहा। 1980 के दशक में इसने भारतीय बाजार पर राज किया, जब इसकी बिक्री कुल कार बिक्री का 2/3 थी। लेकिन 90 का दशक आया और प्रतियोगिता बढ़ी। मारुति सुजुकी की किफ़ायती और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां जैसे मारुति 800 और जेन ने बाजार छीन लिया। एम्बेसडर का पुराना टेक्नोलॉजी, कम माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट इसे निजी खरीदारों के लिए कम आकर्षक बनाते गए। ये टैक्सी और सरकारी बेड़ों में पॉपुलर रही, लेकिन 2014 तक हिंदुस्तान मोटर्स ने प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि डिमांड बहुत कम हो गई थी। उस आखिरी साल में सिर्फ 2200 यूनिट्स बिकी, जो इसके सुनहरे दिनों से बहुत कम था। फिर 2017 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड को पर्जोट, जो स्टेलेंटस ग्रुप का हिस्सा है, को 80 करोड़ रुपए में बेच दिया। इससे उम्मीद जगी कि एम्बी नए रूप में वापस आ सकती है। और अब 2025 में 2026 की लॉन्च की खबरें हर तरफ फैल रही हैं। लेकिन नई एम्बेसडर कैसी होगी? चलिए डिटेल्स में गोता लगाते हैं। सेगमेंट 2, रेशियो 2026 एम्बेसडर। हमें क्या पता है? 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर की चर्चा इस साल की शुरुआत से शुरू हुई, जब ईटी नाउ जैसे न्यूज़ आउटलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने हलचल मचाई। सबसे मजबूत अफवाह यह है कि एम्बेसडर एक ऑल इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में मार्च 2026 में लॉन्च होगी, जिसकी कीमत 10 रुपये - 15 लाख के बीच होगी। अगर ये सच है तो ये टाटा टिगोर एव, टाटा एक्सप्रेस टीएव और सिट्रोन एक3 जैसी गाड़ियों से टक्कर लेगी। लेकिन यहाँ पेंच है, हिंदुस्तान मोटर्स या स्टेलेंटिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सुना है और क्या मुमकिन है। पहले, इलेक्ट्रिक एंगल। ये बात सही लगती है। ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल मोबिलिटी की डिमांड है और भारत में एव मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार की फेम स्कीम और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें एव की डिमांड बढ़ा रही हैं। एक इलेक्ट्रिक एम्बेसडर इस ट्रेंड को भुना सकती है, साथ ही ब्रांड की नॉस्टैल्जिया का फ़ायदा उठा सकती है। खबरें हैं कि इसे हिंदुस्तान मोटर्स के चेन्नई प्लांट में बनाया जाएगा, शायद पर्जोट या स्टेलेंटिस के किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में। ये 2022 में हिंदुस्तान मोटर्स के एमडी के बयान से भी मेल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई एम्बेसडर का डिज़ाइन वर्क काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी उलझी हुई है। कुछ सोर्स कहते हैं कि एम्बेसडर शायद सेडान ना हो। भारत में सेडान की डिमांड कम हो रही है और एसयूवी व क्रॉसओवर 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ले चुके हैं। ऐसे में इसे इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के रूप में लॉन्च करने की अफवाह है। ये युवा खरीदारों को ज़्यादा आकर्षित कर सकता है, जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस और प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं।
सोचिए, एक मॉडर्न रग डिज़ाइन वाली एम्बेसडर जो इको फ्रेंडली भी हो, ये गेम चेंजर हो सकता है। फिर डिज़ाइन की बात, ऑनलाइन एक वायरल इमेज है जिसमें एक स्लीक फ्यूचरिस्टिक सेडान दिख रही है जिस पर एम्बेसडर बैज है। ये देखने में शानदार है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऑफिशियल नहीं है। वो इमेज 2022 में एक डिज़ाइन स्टूडेंट की बनाई रेंडरिंग है जिसे कई लोग गलती से लीक प्रोटोटाइप समझ बैठे। इंटरनेट पर यह कहानी जंगल की आग की तरह फैली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। भले ही ये असली न हो, लेकिन ये दिखाता है कि एम्बेसडर की वापसी को लेकर कितना उत्साह है। सेगमेंट 3, हमें नई एम्बेसडर से क्या चाहिए? तो 2026 की एम्बेसडर कैसी होनी चाहिए? चलिए विश लिस्ट बनाते हैं। पुरानी एम्बेसडर को इसके विशाल स्पेस, मजबूती और टाइमलेस डिज़ाइन के लिए प्यार मिला। फैंस चाहते हैं कि नया मॉडल इस चार्म को बरकरार रखे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। सोशल मीडिया, फोरम्स और हमारी एनालिसिस के आधार पर यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, डिज़ाइन। एम्बेसडर का बॉक्सी शेप और क्रोम ग्रिल आइकॉनिक हैं, लेकिन पुराना लुक कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। एक रेट्रो मॉडर्न अप्रोच जैसे फियाट 500 या डॉज चैलेंजर काम कर सकता है। सोचिए, एक स्लीक सेडान या क्रॉसओवर जिसमें राउंड हेडलाइट्स, बोल्ड ग्रिल और क्रोम एक्सेंट्स हों, लेकिन साथ में एरोडायनेमिक लाइंस और लेड लाइटिंग। ये नॉस्टैल्जिक भी होगा और फ्रेश भी। दूसरा, पावर ट्रेन। इलेक्ट्रिक एम्बेसडर का आइडिया एक्साइटिंग है, लेकिन कुछ फैंस हाइब्रिड या पेट्रोल ऑप्शन भी चाहते हैं, खासकर उन इलाकों के लिए जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अगर ये इलेक्ट्रिक है तो 300-400 किलोमीटर की रेंज ज़रूरी है ताकि ये टाटा नेक्सॉन एव या MG ZS से मुकाबला कर सके। फास्ट चार्जिंग और 10 रुपये -15 लाख की किफ़ायती कीमत भी ज़रूरी है। तीसरा, फीचर्स। पुरानी एम्बेसडर बेसिक थी, लेकिन 2026 मॉडल को मार्केट में टिकने के लिए मॉडर्न फीचर्स चाहिए। फैंस 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो क्रूज कंट्रोल और भारत की गर्मी के लिए मजबूत एक्स सिस्टम चाहते हैं। सेफ्टी में कोई समझौता नहीं, 6 एयरबैग्स, 5 स्टार NCAP रेटिंग और ADAS फीचर्स ज़रूरी हैं। भारतीय सड़कों के लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ट्यून सस्पेंशन भी चाहिए। चौथा, रिलायबिलिटी। एम्बेसडर अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी और नया मॉडल भी ऐसा ही होना चाहिए। कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र इसकी पहचान होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान मोटर्स और स्टेलेंटिस ये सब दे पाए तो एम्बेसडर फिर से हिट हो सकती है। सेगमेंट 4, चुनौतियां और शंकाएं। अब बात करते हैं असली सवाल की, क्या ये वापसी वाकई मुमकिन है? कुछ शंकाएं हैं। पहला, टाइमलाइन। मार्च 2026 अब से सिर्फ एक साल दूर है और एक नई कार, खासकर एफ बनाने में कई साल लगते हैं। डिज़ाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में वक्त चाहिए। अगर स्टेलेंटिस या हिंदुस्तान मोटर्स सीरियस हैं तो अब तक हमें ऑफिशियल टीज़र या प्रोटोटाइप देखने चाहिए थे। कोई ठोस अपडेट न होना संदेह पैदा करता है। दूसरा, मार्केट। भारत का एफ सेगमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, जहां टाटा, MG और ह्यूंडई जैसे ब्रांड्स छाए हुए हैं। नई एम्बेसडर को सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं, बल्कि कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स पर खरा उतरना होगा। 10 रुपये -15 लाख की कीमत सही है, लेकिन इससे ज़्यादा हुई तो ये स्थापित ब्रांड से हार सकती है। तीसरा, स्टेलेंटिस का रोल। भले ही उनके पास एम्बेसडर ब्रांड है, लेकिन भारत में उनका फोकस सिट्रन मॉडल्स जैसे C3 और बैसॉल्ट पर है। एक नीश नेमप्लेट जैसे एम्बेसडर को लाना उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी से मेल नहीं खाता। ये भी सवाल है कि क्या ये असली हिंदुस्तान मोटर्स प्रोडक्ट होगा या बस सिट्रन का रीबेस्ड वर्जन। फैंस बाद वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। फिर सेडान बनाम क्रॉसओवर का सवाल। भारत में सेडान की डिमांड कम है और SUV मार्केट का 50% से ज़्यादा हिस्सा ले चुके हैं। क्रॉसओवर एम्बेसडर ज़्यादा चलेगी, लेकिन इससे वो फैंस नाराज़ हो सकते हैं जो क्लासिक सेडान चाहते हैं। नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न अपील का बैलेंस बनाना मुश्किल है। सेगमेंट 5, एम्बेसडर का सांस्कृतिक महत्व। एक पल रुककर ये समझते हैं कि एम्बेसडर इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत की कहानी का हिस्सा थी। इसने प्रधानमंत्रियों को ढोया, बॉलीवुड फिल्मों में स्टार बनकर चमकी और कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में टैक्सी बेड़ों की रीढ़ थी। इसका बॉक्सी सिलहूट अथॉरिटी और भरोसे का प्रतीक था। आज भी भारत भर में विंटेज कार क्लब्स एम्बेसडर को जीवित रखते हैं, इसे प्यार से रिस्टोर करते हैं। एम्बेसडर भारतीय इनोवेशन का भी प्रतीक थी। भले ही इसका डिज़ाइन ब्रिटिश था, लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स ने इसे भारतीय सड़कों के लिए ढाला। ये बिरला परिवार के उस विजन का हिस्सा थी जो स्वतंत्र भारत में स्वदेशी ऑटो इंडस्ट्री बनाना चाहता था। इसकी वापसी उस गर्व को फिर से जगा सकती है, खासकर अगर ये मेड इन इंडिया एव हो जो भारत की टेक्नोलॉजी को दिखाए। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी यादें शेयर कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप्स, पहली ड्राइव और यहाँ तक कि बाढ़ और गड्ढों में भी एम्बेसडर के सर्वाइव करने की कहानियाँ। #एम्बेसडर कमबैक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग ब्रांडर्स और विश लिस्ट शेयर कर रहे हैं। साफ है कि MB का फैन बेस अभी भी ज़बरदस्त है और एक सक्सेसफुल रीलॉन्च इस जुनून को फिर से जगा सकता है।
सेगमेंट 6 अम्बेसडर का भविष्य। तो अभी हालात क्या हैं? अभी तक 2026 हिंदुस्तान अम्बेसडर एक मजबूत अफवाह है। ईटी नाउ जैसे सोर्स और 2022 में हिंदुस्तान मोटर्स के एमडी के बयान बताते हैं कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। यहाँ कुछ संभावनाएं हैं। पहला सिनेरियो, अम्बेसडर एक इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में लौटती है जो स्टेलेंटिस के सीएमपी प्लेटफॉर्म जो सिट्रन C3 में यूज होता है पर बनी हो। इसकी कीमत किफ़ायती होगी, रेट्रो डिज़ाइन क्यूज होंगे और 300 जोड़ किमी की रेंज होगी। ये अर्बन बायर्स और नॉस्टैल्जिया लवर्स दोनों को पसंद आएगी। दूसरा सिनेरियो, ये एक क्रॉसओवर है जो अम्बेसडर के आइकॉनिक लुक को एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी के साथ मिक्स करती है। ये युवा बायर्स को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन सेडान चाहने वाले पुराने फैंस को निराश कर सकती है। तीसरा सिनेरियो, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या रद्द हो जाता है। मार्च 2026 का टाइमलाइन महत्वाकांक्षी है और बिना ऑफिशियल अपडेट के हो सकता है कि स्टेलेंटिस अपने बाकी मॉडल्स को प्रायोरिटी दे। जो भी हो, उत्साह साफ दिख रहा है। अगर हिंदुस्तान मोटर्स और स्टेलेंटिस सही कदम उठाएं तो अम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन सकती है। एक किफ़ायती, स्टाइलिश और भरोसेमंद ऐप जिस पर अम्बेसडर का बैज हो, एक नई जनरेशन के लिए इस ब्रांड को रीडिफाइन कर सकती है। अंतिम विचार तो दोस्तों, ये थी 2026 हिंदुस्तान अम्बेसडर की पूरी कहानी। इसके शानदार अतीत से लेकर इसके इलेक्ट्रिक भविष्य तक ये कार हमें उत्साहित कर रही है। क्या ये हाइप पर खरी उतरेगी? क्या ये पुरानी अम्बी का जादू फिर से लाएगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए हम हिंदुस्तान मोटर्स और स्टेलेंटिस से ऑफिशियल अपडेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे जितने एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। नई अम्बेसडर कैसी होनी चाहिए, सेडान, क्रॉसओवर, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड? और आपकी सबसे प्यारी अम्बेसडर मेमोरी क्या है? आखिरी बात, हमारे सोर्स जैसे जिगव्हील्स, काटोक और 91 व्हील्स ने हमें ये जानकारी जुटाने में मदद की, हालांकि हम अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं।